हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2023 का एक क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और रिफ्रैक्टिंग एंगल ए इफ इट जस्ट suffer total internal reflection at the other face. Obtain the relation between angle of incidence, angle of prism and critical angle. ठीक है, सबसे पहले एक फिगर बनाइए। आप एक ग्लास प्रिज्म बना लीजिए। आप ऐसे, मैंने ये प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन दिखा दिया है, प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन प्रिज्म का, और इस पर एक लाइट रे इंसिडेंट कर दीजिए। तो ये इंसिडेंट कर दी यहाँ पे इस सरफेस पर, ये प्लेन सरफेस है, ये प्रिज्म एंगल हो गया ए, और इस प्रिज्म का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है, म्यू जी मान लेता हूं इसे, म्यू। ठीक है, गिवन है। अब यहाँ पे सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करिए, तो नॉर्मल ड्रॉ करा, ये नॉर्मल हो गया n1, ये इंसिडेंट एंगल आपका आई, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन बनने वाला एंगल इंसिडेंस एंगल। लाइट एयर इधर कुछ नहीं दे रखा हो तो एयर कंसीडर करिए आप, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अब लाइट एयर से किस में जा रही है? ग्लास में जा रही है। जब लाइट एयर टू ग्लास जाती है तो टूवर्ड दी नॉर्मल, क्योंकि एयर से ग्लास में जाने का मतलब रेयर से डेंसर में जा रही है, तो टूवर्ड दी नॉर्मल। तो देखो ये रे जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन टूवर्ड दी नॉर्मल हो जाएगी, दैट मीन्स ऐसे हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम R1, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस से। ठीक है, इस जगह पे नॉर्मल ड्रॉ कर लो आप। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन गिवन है बेटा, इसको हम R2 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जानकारी दे रखी है, इट इज जस्ट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द अदर फेस। जब लाइट, देखो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, लाइट डेंसर टू रेयर जाती है ना, तो उसमें 3 केस होते हैं। जब भी लाइट डेंसर टू रेयर जाए तो आपको चेक कर लेना चाहिए, उसमें 3 केस होते हैं कि इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन है क्रिटिकल एंगल से। आई लेस देन सी है, आई इक्वल टू सी है, या आई ग्रेटर देन सी है। उसी के बेसिस पर हम आगे रेज को बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल ही रखा है हमें कि इफ इट इज जस्ट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जस्ट का मतलब होता है कि लाइट जस्ट सरफेस से टच करके चल रही है बेटा, ग्रेजिंग इमर्जेंस वाली कंडीशन। दैट मीन्स जो इमर्जेंट एंगल है वो 90 डिग्री है बेटा यहाँ पे। तो आप इस सरफेस के लिए ये रिफ्रैक्शन एंगल कह सकते हो 90 डिग्री। तो आपने पढ़ा हो कि कभी भी लाइट क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन होती है जब लाइट डेंसर टू रेयर जाए, ये लाइट डेंसर टू रेयर जाए और रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो इस एंगल को हम, इस इंसिडेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। सी इज अ क्रिटिकल एंगल। इसीलिए ये जो R2 होगा ये C होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो गया, लाइट डेंसर टू रेयर जा रही, इधर भी एयर ही है। ये इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हमसे कह रहा है ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म और क्रिटिकल एंगल। इन तीनों में रिलेशन पूछ रहा है। तो देखो इसमें एक फॉर्मूला हम जानते हैं प्रिज्म वाले केस में कि जो A है ये R1 और R2 दोनों के सम के बराबर होता है। इस A R1 प्लस R2 के बराबर होता है। ये प्रिज्म में फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। तो A की वैल्यू तो A ही है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म और क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंस एंगल की वैल्यू इन तीनों के टर्म में पूछ रहा है, इन तीनों में रिलेशन पूछ रहा है। तो A की वैल्यू A, R1 हमें पता नहीं, लेकिन R2 में पता पड़ गया है C, क्रिटिकल एंगल है। C इज अ क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ से हम R1 निकाल सकते हैं, A माइनस R1, सॉरी R1 निकाल सकते हैं, तो R1 इज इक्वल टू A माइनस के C। ठीक है, और R1 की वैल्यू अगर A माइनस के C है तो इस जगह पर हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट को P कह दें, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कौन से पॉइंट पर लगा रहे हैं? एट पॉइंट P पर अप्लाई कर रहे हैं। तो करिए, इस वाले पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा रहे हो, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और इसी मीडियम में बनने वाले एंगल का साइन का प्रोडक्ट साइन आई, म्यू ए इंटू साइन आई इज इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स म्यू जी, और इसी मीडियम में बनने वाले एंगल के साइन का प्रोडक्ट साइन R1। इसने लगा दिया, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं हम म्यू जी, मतलब म्यू दे रखा है हमें म्यू, और साइन R1 हो गया आपका A माइनस के C।
तो ऐसा लग रहा है कि रिलेशन निकले आया, लेकिन इसमें म्यू नहीं होना चाहिए बेटा। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म और क्रिटिकल एंगल। तो इंसिडेंस एंगल हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, क्रिटिकल एंगल भी हो गया, लेकिन इसको भी रिप्लेस कर लो। कैसे करें इसको रिप्लेस? इस जगह पर या तो स्नेल्स लॉ लगा लो, या सीधा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आपको याद हो तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा लो। चलो मैं आपको पहले डायरेक्ट बता देता हूं कि क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आपने क्या याद किया होगा। आपने याद किया होगा म्यू इक्वल टू 1/sin c, लेकिन इसको ऐसे याद नहीं करना चाहिए। हमेशा ये आर म्यू डी होता है, आर म्यू डी इक्वल टू 1/sin c ऐसे याद करना चाहिए। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, आर म्यू डी। तो यहाँ पर म्यू डेंसर मीडियम कौन सा है, ग्लास प्रिज्म या एयर, इस वाले फेस के लिए। तो ये तो रेयर मीडियम हो गया और ये हो गया डेंसर मीडियम। तो डेंसर की जगह जी लिखना चाहिए और रेयर की मीडियम ए लिखना चाहिए, बराबर 1/sin c ये। और साइन सी लिख सकते हैं तो म्यू जी अपॉन म्यू ए लिख सकते हैं इसको हम, बराबर 1/sin c। और यहाँ म्यू जी की वैल्यू तो म्यू रखी और इसकी वैल्यू 1, बराबर 1/sin c ये। तो म्यू इक्वल टू 1/sin c, तो यहाँ लिख सकते हो 1/sin c ये। और ये साइन आपका a माइनस के c है ये, और ये साइन i है। अच्छा, जिसको ये बात समझ में नहीं आई वो एक काम और कर सकता है, इस वाले पॉइंट Q पर स्नेल्स लॉ लगा सकता है। तो लगाओ स्नेल्स लॉ, म्यू इंटू साइन सी, म्यू इंटू साइन सी, म्यू इंटू साइन सी इक्वल टू म्यू एयर, इधर म्यू एयर है उसकी वैल्यू 1, तो म्यू एयर इंटू साइन 90 डिग्री, म्यू एयर इंटू साइन 90 डिग्री। अब तुम ध्यान से देखो, म्यू जी ऐसे लिख रहे हैं तो देखो ये क्या आया, म्यू जी अपॉन म्यू ए। वैसे तो मैं करना नहीं चाह रहा था इसको, इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन सी, तो ये ए म्यू जी आया ना बेटा, ए म्यू जी इक्वल टू 1/sin c ऐसे। और अगर वैसे रखते ना तो यही आ गया, ए म्यू जी इक्वल टू 1/sin c जो मैंने बोला, फिर सॉल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, तो साइन आई इक्वल टू इतना, तो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे फिर हम, साइन इनवर्स। जब इसको इधर लेके आते हैं तो साइन इनवर्स लिखते हैं, साइन ए माइनस के सी ओवर साइन सी। ये देखो ये तीनों में रिलेशन निकले आया, ये आपका इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म और क्रिटिकल एंगल, इन तीनों में रिलेशन पूछ रहा था, तो ये आंसर छोड़ना था आपको। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।